क्लियर आ रही है और बोर्ड भी क्लियर आ रहा है। देखें बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और हम आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक इनमें अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर्स अलग है। अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड देखेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों चैप्टर्स साथ में मिलेंगे। एक ही चैप्टर है इनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक ही चैप्टर है। अब देखें वक्त जाया ना हो इस वजह से मैंने क्या कर लिया है, पहले से ही ये चीजें बोर्ड पर राइट डाउन कर लिया है। एक मिनट मैं सिर्फ देख लूं कि वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब देखें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो है हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद पंजाब पर भी जाएंगे। ठीक है ना, पहले हम ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। सारी चीजें पॉइंट आउट हम करेंगे हर सब्जेक्ट में से। हर सब्जेक्ट का मतलब है हर बोर्ड में से, पंजाब में से, केपीके में से, सिंध में से टोटल की टोटल पॉइंट्स लेंगे। वॉइस का थोड़ा इशू शायद हो क्योंकि थोड़ा बाहर काम चल रहा है, इस वजह से हो सकता है, लेकिन कंप्रोमाइज करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जोर से बोलूं। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम किस चीज के बारे में पढ़े? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़े। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट दो टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, अब हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिन मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स की वजह से या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो? मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स का और इलेक्ट्रिक करंट का आपस में जो रिलेशनशिप है वो हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? अब मैग्नेट्स का मतलब क्या है? मैग्नेट वो होते हैं, वो मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट, जो क्या करें? अट्रैक्ट करें किसको? आयरन को, निकल को, कोबाल्ट, इनको जो अट्रैक्ट करता है उन्हें हम कहते हैं मैग्नेट। एक ऐसा मटेरियल जो क्या करे? अट्रैक्ट करे आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। क्लियर? मैग्नेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट तो हमने देखा हुआ है, जो घर में देखते हैं भाई परमानेंट मैग्नेट, जो दो किस्म के मैग्नेट होते हैं, हम लेके चिपकाने की कोशिश करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो खेल खेलते हैं उसे, जो लेके एक दूसरे में चिपका रहे होते हैं या किसी चीज पर चिपका रहे होते हैं, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट है वो हमने देखा हुआ है। ठीक है ना, हमारा जो डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर। क्लियर? अब देखिए ये हमने बनाया हुआ है मैग्नेट, और ये कौन सा मैग्नेट है? ये है परमानेंट मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट के पास क्या होते हैं? एक साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। यहाँ पर पॉइंट लिखी हुई है, मैग्नेट हैज ऑलवेज टू पोल्स। मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होते हैं। डिस्कस करते हैं इस पर भी। ठीक है ना, कौन कौन से दो पोल? एक साउथ, एक नॉर्थ। आगे चल के हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो इस मैग्नेट से निकल रही है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर एमसीक्यू आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो आउटसाइड द मैग्नेट कहां से होती है? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है ना, अब आउटसाइड क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। क्लियर?
ठीक है ना। अब इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिक चीजें हम डिस्कस करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बेसिक चीजें उनके बारे में डिस्कस करें। अब देखें मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ठीक है ना। अब अगर हम इस मैग्नेट को, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, अगर इस मैग्नेट को हमने क्या किया, तोड़ा, हैमरिंग की, तोड़ा, ठीक है ना, ये दो पीसेस में टूटा, ठीक है ना, एक ऐसा पीस और होगा, तो क्या तोड़ने से इसका नॉर्थ और साउथ पोल अलग होगा? नहीं। जैसे ही ये एक दो पीसेस में टूटेगा, उस पीस में नॉर्थ और साउथ पोल अलग से बन जाएंगे। इसका मतलब मैग्नेट मोनोपोल कभी नहीं होगा, मैग्नेट हमेशा क्या होगा, डायपोल, जिसके पास एक साउथ होगा और एक नॉर्थ होगा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर। अब देखें सिमिलर पोल्स, जो सेम पोल होंगे वो ऑलवेज रिपेल, डिफरेंट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नेट लेते हैं, देखें ये है एक मैग्नेट, ये जिसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। दूसरा मैग्नेट हम लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। हमने कई बार देखा है चकमक जो होता है मैग्नेट, उसको हम क्या करते हैं, करीब लाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, धकेलने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ को धकेल रहे होते हैं, वो चिपकने की कोशिश नहीं करते। एक साइड मैग्नेट की ऐसी भी होती है जहां से वो धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों धकेल रहे हैं? क्योंकि उनके एक जैसे पोल्स साथ में हैं। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। साउथ उनका साउथ की तरफ आ जाता है, या फिर क्या होता है, देखें ऐसे, यहां पर साउथ आ जाए, यहां पर नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ के साथ मिल जाए। नॉर्थ क्या है, ये भी लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स आपस में साथ में आ गए, तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। देखिए जैसे हमने देखा है ना, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। नेगेटिव चार्ज ले लें, नेगेटिव चार्ज ले लें, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज ले लें, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ले लें, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। एक जैसी चार्जेस हमेशा अपने आप को क्या करेंगी, रिपेल, ठीक है ना। जैसे जेंडर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, अगर आप क्लासरूम में आए, ठीक है ना, आगे बैठा है आपका दोस्त, सही है, उसकी साइड में जगह खाली पड़ी है, और उसके पीछे बैठी है एक बेंच पर लड़की, उसके साइड में भी जगह खाली है। अब लड़का, आपका जो दोस्त है, वो आपको बोल रहा है कि मेरे पास आके बैठ जा, और आपको जो लड़की है वो भी क्या कर रही है, बोल रही है कि आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो आप किसके पास जाकर बैठेंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? जाहिर सी बात है आप अच्छे बच्चे हैं और आप लड़की की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो लाइक जेंडर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। आप अपने दोस्त के साथ नहीं बैठेंगे, और वैसे भी किस खुशी में अपने दोस्त के साथ आप बैठेंगे भाई? क्या खुशी मिलेगी आपको आपके दोस्त के साथ, आपके सेम जेंडर वाले के साथ बैठकर क्या खुशी मिलेगी? मिलेगी कोई खुशी? नहीं मिलेगी भाई। सारा दिन उस मनुष्य का आप मुंह देखते होंगे, सारा दिन आप उस मनुष्य के साथ चलते होंगे। अब जब मौका मिल रहा है तब भी हम क्या मौका गंवाकर उस मनुष्य के साथ जाकर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो यहाँ पर भी मैग्नेट चाहता है कि भाई इस मनुष्य को दूर करो, इस मनुष्य को, ये मेरे जेंडर वाला है, मैं क्या करूंगा, इस मनुष्य को दूर करो। क्या लाओ? लड़की को लाओ भाई, लड़की के साथ बैठेंगे। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ हमेशा नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर दैट पॉइंट? ठीक है ना। सिमिलर पोल्स ऑलवेज रिपेल, डिफरेंट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट। मैग्नेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट का मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम कहें कि सिर्फ नॉर्थ हमें मिले या सिर्फ साउथ हमें मिले, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। अब उसके बाद देखें
ये चीज मैंने लिखी हुई है, अनमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज, ठीक है। तो ये देखें, अब ये हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट है जो अनमैग्नेटाइज, एक ऐसा मटेरियल है जो अनमैग्नेटाइज है, ठीक है ना, मैग्नेटाइज नहीं है। तो अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि a substance which is unmagnetized have a dash magnetic moment, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, जो अनमैग्नेटाइज होगा तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, जीरो। और एक ऐसा मैग्नेट जो मैग्नेटाइज हो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की होगी। जैसे हमने क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ पर अनमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज आ गया। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, पहले तो नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, जब कोई बैटरी आप कनेक्ट ना करें नेट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जब आप बैटरी कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, जब कोई सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, जीरो। और जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्लियर, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखें, अब हम डिस्कस करते हैं। देखें, आपने पढ़ी है चार्जेस के बारे में, चार्जेस पढ़ी है ना, एक होती है भाई पॉजिटिव, एक होती है क्या, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगी, कौन सी चार्जेस होगी, एक होगी स्टैटिक और एक होंगी कौन सी, डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि डायनामिक और स्टैटिक का क्या मतलब है। चार्जेस एक ऐसी जो किसमें हो, रेस्ट में हो। चार्जेस एक ऐसी जो किसमें हो, मोशन में हो। डायनामिक मतलब एट मोशन और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। दो चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट आर कॉल्ड स्टैटिक। यहाँ पर चार्जेस किसमें होंगी, रेस्ट में, एट रेस्ट। और यहाँ पर चार्जेस क्या होंगी, मूविंग, मूव कर रही होंगी। तो जो चार्जेस रेस्ट में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके पास क्या होगी, उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। और जो चार्जेस मूविंग होंगी उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसके पास होगी, जो चार्ज मूव कर रही होगी। जो चार्ज रेस्ट में होगी उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रो में क्या आता है, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो चार्जेस किसमें होती है, रेस्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें स्टैटिक का मतलब क्या है, वो चार्जेस जो रेस्ट में हो। जो चार्जेस रेस्ट में होंगी उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और डायनामिक का क्या मतलब क्या है, जो चार्जेस मूव कर रही हो और जो चार्जेस मूविंग होगी उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखें, आपने पढ़ा है कि एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को लाएं, ये क्यू जो है क्या है, टेस्ट चार्ज, तो ये आपस में क्या फोर्स, इन पर क्या लगेगी, फोर्स। ये क्या करेंगे, एक फोर्स को फील करेंगे। एक ऐसा रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही अगर एक हम मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट, साउथ और नॉर्थ पोल, इसके सराउंडिंग भी एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर आप कोई चीज, कोई मटेरियल, आयरन, निकल, कोबाल्ट या कोई मैग्नेट लाएं तो वो क्या करेगा, वो भी एक फोर्स फील करेगा। मैग्नेट उसको क्या करेगा, एक ऐसा रीजन है, अगर मैग्नेट देखें, ये एक मैग्नेट है और यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट आप रखेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस मैग्नेट को जितना आप करीब लाएंगे और यहाँ पर लाएंगे तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर जैसे मैग्नेट आया ये अट्रैक्ट करा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कि ऐसी स्पेस जहां पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या लगाता है, फोर्स, जहां पर हमें क्या हो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, या एक ऐसी फील्ड जहां पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करे।
तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि चार्जेस एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। स्टैटिक चार्जेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। और मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज जो होगी उसके पास हो सकता है, जो चार्ज रेस्ट में होगी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, मूविंग चार्ज की। यहां तक बात क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, क्लियर। अब देखें, आप जैसे ही फिजिक्स टेक्स्ट बोर्ड खोलेंगे, यहां पर इस चैप्टर में मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, 110 पेज और 111 पेज, ठीक है ना। इस पेज पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर एनएमटी के 2022 में एक क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। एनएमटी के 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जो इस पैराग्राफ से था, जो मैं अब पढ़ूंगा, ठीक है ना। नहीं, यहां से पढ़ते हैं। When electric charges are at rest, they exert electrostatic forces of attraction or repulsion। अगर दो चार्जेस हम ले लें, वो रेस्ट में हैं, जैसे कि एक चार्ज ये थी, एक चार्ज ये थी, ये दोनों रेस्ट में हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने ऊपर रिपल्शन वाली फोर्स या अट्रैक्शन वाली फोर्स दोनों लगाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन। जब चार्जेस किस में हो, मोशन में हो, मूविंग हो, डायनामिक हो। When the charges are in motion, they still exert these electrostatic forces। तब भी ये चार्जेस, लेकिन रेस्ट में है तब भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगा रही हैं, लेकिन जब मूविंग में होगी तब भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगाएंगी। ऐसा नहीं है कि मूविंग में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ना लगाएं, क्लियर। When the charges are in motion, they still exert these electrostatic forces, but in addition, magnetic force appear because of motion। ठीक है ना, जो मूविंग चार्ज होगी वो उनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और उसके साथ साथ उनके पास मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ तक इसका मतलब क्या जाहिर कर रहा है कि जो चार्जेस रेस्ट में उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो चार्जेस मूविंग है उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उनके पास होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। आप चलते हैं आगे। मैग्नेटिक फोर्स अपीयर बिकॉज ऑफ मोशन। आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर बात हुई है आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहां पर अगर आपको दिखाता चलूं, देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है, आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज होंगी वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, बट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड। देखें, आइसोलेटेड क्या कहता है, आइसोलेटेड मूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब है अकेली चार्ज जो हो। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें तो एक ही लें, अगर नेगेटिव चार्ज लें तो भी क्या लें, एक लें। अगर ये Q पॉजिटिव है तो ये एक, इसके पास इलेक्ट्रिक, अगर मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पर ले लें तो क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मगर शर्त ये है कि चार्जेस आइसोलेटेड हो। अब कहता है, आगे कहता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड बट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर अगर हम लें, या ये मैं क्लियर करता हूं,